हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट। इसके पहले हमें रिवाइज करना होगा अपने पहले के कॉन्सेप्ट, जो कि हमने पहले अपनी चीज़ों को कवर किया था, उसको पहले हम लोग रिवाइज करेंगे, बहुत शॉर्ट रिवीजन। उसके बाद हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है इनका स्वागत। इनका क्या करना है, वेलकम। ये कौन है, ये हैं आपकी क्लास के नए स्टूडेंट। इनका नाम है पहेली जी और ये है बूझो। ये आपकी क्लास के स्टूडेंट है और इनके साथ हम लोग पूरी पढ़ाई करने वाले हैं। बूझो और पहेली आपको हेल्प करेंगे। आपके क्वेश्चंस ये यहाँ पे पूछेंगे, क्योंकि आप लोग तो मेरे पास हो नहीं, एंड रियली मिस यू गाइस। तो ये लोग आपको थोड़ा सा अल्टरनेट करेंगे, मतलब आपके क्वेश्चंस को यहाँ पे बूझो और पहेली के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको पता है कि हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने सबसे पहली वाली वीडियो में देखा था कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस साल के क्लास में, आपको क्लास 10th में पढ़नी है, बायो में, क्योंकि मैं आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ और मेरा नाम तो आपको पता ही है। तो मैं आपको पढ़ाने वाली थी बायो। तो उसमें जो पहला चैप्टर था हमने देखा था, उस चैप्टर का क्या नाम था, जैव प्रक्रम नाम था। मतलब कि हमारे जिंदा रहने के लिए, हमें सजीव बनाए रखने के लिए हमारे अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। उन सारी प्रक्रियाओं को हम इस चैप्टर में बहुत ही शॉर्ट वे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोग 10th क्लास में हो। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो यही चीज़ें थोड़ा सा और विस्तृत फॉर्म में आपको पढ़ने को मिलेगा। जब आप और आगे स्टडी करोगे तो यही चीज़ें और भी अच्छे से पढ़ने को मिलेंगी। लेकिन अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आपके सिलेबस में दिया है, वो हम समझेंगे। हमने देखा था कि जैव प्रक्रम में एक सब्जेक्ट था हमारा पोषण। हमने देखा था कि पोषण दो प्रकार के होते थे, एक था स्वपोषी, दूसरा था परपोषी। स्वपोषी में किस तरीके से हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसके बारे में बच्चों हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा था। ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो जितना आपके सिलेबस में दिया है उतना हमने देखा है। उसके बाद हमने परपोषी के टाइप्स देखे थे, परपोषी के प्रकार देखे थे। हमने देखा था कि परपोषी में आपके पास शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, परजीवी, ऐसे बहुत सारे प्रकार हमने देखे थे। उन प्रकार से क्या क्या एग्जाम्पल्स थे, वो सारी चीज़ें भी देखी थी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो परपोषी था, हमने देखा था पोषण के दो तरीके थे, स्वपोषी और परपोषी। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो परपोषी हमने पढ़ा था, उस परपोषी के शरीर में जो पोषण का एक, क्या कह सकते हैं, जो पाचन के पद होते हैं, पाचन की जो क्रियाएं होती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ होता है। जैसे आपने खाना खाया, तो खाना खाया क्या, रोटी सब्जी खाई, दाल चावल खाया, आया फिर आप लोग तो पिज्ज़ा बर्गर वाले समय के लोग हो, तो वो सारी चीज़ें खाई। आप जब खा लेते हो तो आपको कहा जाता है कि खाना जब खाते हैं हमें, तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है, कहा जाता है। तो आखिर जब हम खाना खाते हैं तो उससे ऊर्जा कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं। हम ना सिर्फ मानव के बारे में बात करेंगे, मनुष्य के बारे में बात करेंगे, बल्कि वो सारे जीव जो कि आपके सिलेबस में दिए हैं, वो सारे जीव के बारे में भी बात करेंगे, जो कि हम जो है कि और भी जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एक अमीबा नाम का जीव होता है, आपने सुना होगा, पैरामीशियम होता है, वो सारे लोग कैसे अपना डाइजेशन करते हैं, कैसे भोजन को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया था ना। अगर बच्चे जिन्होंने, आप लोगों ने अगर पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं, तो पहले आप लोग बच्चों पहले की क्लासेस जरूर देख के आइएगा। देखिए, हमने देखा था कि पौधों में किस तरीके से पोषण होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है और अपना भोजन खुद बनाता है। और उसके साथ साथ ही हमने देखा था कि कुछ जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। इनके पास अपना भोजन खुद से बनाने की क्षमता नहीं होती है, तो ये अलग अलग तरीके से अपना जो है भोजन लेते हैं। आज हम स्वपोषी के बारे में नहीं, परपोषी के बारे में समझने वाले हैं कि आखिर एक परपोषी जो जीव होता है वो अपना पोषण किस तरीके से लेता है, और उसके पोषण जब वो करता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से पद होते हैं, कौन कौन से लेवल्स होते हैं। मतलब सारी चीज़ों का मतलब एक ही है। ये देखिए, इस स्लाइड में जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं बच्चों, यही वो 5 कह सकते हैं स्टेप। जैसे कि क्या है, घर में खाना बनता है तो पहले क्या करना होता है, बर्तन लेके हम लोग गैस वगैरह पे रखते हैं, गैस ऑन करते हैं, फिर उसके बाद उसमें तेल डालते हैं, अगर कुछ बना रहे सब्जी वगैरह, फिर उसमें जो है कि तड़का लगाया जाता है, फिर उसमें सारी वेजेस डाली जाती हैं, मसाले डाले जाते हैं, फिर उसके बाद उसको पकाया जाता है, बाद में थोड़ा पानी वगैरह मिक्स करके आपकी जो है सब्जी तैयार हो जाती है। उसी तरीके से जब आप खाना खा लेते हो तो खाना को पचाने के लिए, या खाने को जब पचने के बाद वो आपके शरीर में कितने टाइम तक रहता है, उससे आपको क्या क्या मिलता है, उसके लिए ये 5 जो है कि आपको पद पढ़ने पड़ेंगे। 5 लेवल में ये सारी चीजें होती हैं। पहला चीज है अंतर्ग्रहण।
पहली चीज क्या है? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब है कि आप किस तरीके से अपने भोजन को अपने शरीर के अंदर डालते हो। ठीक है, उसे कहते हैं अंतर्ग्रहण। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम खाने को लेते हैं, थाली में प्रॉपर मिलता है हम लोगों को, मम्मी ला बना के दे देती हैं, उसे तोड़ते हैं, डालते हैं मुंह में, फिर चबाते हैं, फिर उसके बाद उसको निगल जाते हैं। तो मतलब कि ये हमारे अंतर्ग्रहण का तरीका है। ठीक है, और जैसे कुछ और एनिमल्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे हम अमीबा के बारे में बात करें, तो अमीबा क्या करता है कि उसकी बॉडी का कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती। अमीबा के शरीर की कोई निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है स्केलेटन्स नहीं होते, कंकाल नहीं होता, तो उसके पास कोई अपना शेप नहीं होता। तो वो क्या करती है, जिस तरीके से उसको नीड होती है वैसे अपने शेप को बदलती रहती है। जैसे आप समझ सकते हैं जो है कि क्या समझ सकते हैं, क्ले समझ सकते हैं। क्ले को हम लोग जिस फॉर्म में चेंज करना चाहे उस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो उसी तरीके से अमीबा भी अपनी बॉडी को जिस फॉर्म में चेंज करना चाहे उस फॉर्म में चेंज कर देती है। तो वो अपना भोजन कैसे लेती है, एक पैरामीशियम की जो सेल होती है वो अपना भोजन कैसे लेती है, एक एनिमल्स, एक मछली अपना भोजन कैसे लेती है, एक बगुला, एक सारस अपना भोजन कैसे लेता है, एक शेर अपना भोजन कैसे लेता है। तो सारे के सारे जो हेट्रोट्रॉप्स है, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं, वो उनके भोजन ग्रहण करने की जो विधि होती है उसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। देखिए, अंतः का मतलब होता है अंदर, और ग्रहण का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना। मतलब कि ग्रहण करना मतलब होता है ना कि हमने जो है कि ज्ञान ग्रहण कर लिया, मतलब हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारे शरीर में वो जा चुका है, हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में वो जा चुका है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब होता है बच्चों कि हमने भोजन को ग्रहण कर लिया। दूसरी चीज होती है पाचन। अब आपने रोटी सब्जी खाई है तो रोटी सब्जी को पचाना पड़ेगा। अब वो पाचन चाहे तो भौतिक अवस्था में हो चाहे रासायनिक अवस्था में हो, हम खाना खाते हैं तो पहले हम अपने दांत से उसको तोड़ तोड़ के उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसका रंग रूप आकृति बदल देते हैं। इसका मतलब कि हमने भोजन का क्या किया, भौतिक परिवर्तन किया। उसके बाद हमारे जो इंटेस्टाइन और हमारे जो आंतों में, हमारे जो है कि आमाशय में, इन सब चीज़ों में जब भोजन जाता है तो उसके रासायनिक फॉर्म में भी, रासायनिक रूपों में भी बहुत परिवर्तन होते हैं, और उसी रासायनिक रूपों और जो है कि शारीरिक रूपों में परिवर्तन की वजह से हमें जो है कि एनर्जी मिलती है। तो पाचन कैसे होता है, कैसे हम पाचन करते हैं, कैसे एक शेर पाचन करता है, हमारे पाचन में, उसके पाचन में, गाय के पाचन में, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, पका पकाया खाना खाते हैं। गाय जो है वो घास खाती है, जो कि हरी हरी घास होती है, वो डायरेक्ट वही खा लेती है। शेर क्या है, किसी ऑर्गेनिज्म का मांस खाता है। तो सबका खाना अलग है, तो सबका पचाने का तरीका भी अलग है। जैसे दाल बनाने की जो विधि होती है वो सब्जी बनाने की विधि से अलग होती है, रोटी बनाने की विधि, चावल बनाने की विधि से अलग होती है। तो क्यों? क्योंकि उनके जो आप इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से हम जो है वो, हम अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमारे पाचन का कुछ और तरीका होगा, उनके पाचन का कोई और तरीका होगा। हमारे पास कुछ और एंजाइम्स होंगे, हमारे पास कुछ और ऑर्गन्स होंगे, अंग होंगे, उनके पास कोई और होगा। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो आती है अवशोषण। अवशोषण का मतलब होता है बच्चों कि हमने क्या कहा कि हमें कहा जाता है कि आप खाना खाओगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो अवशोषण वह विधि है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारे भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसे हमारे शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं अवशोषण। ठीक है, चौथा जो आपके पास चीज है, चौथा जो आपका टॉपिक है वो है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों की, जैसे आपने पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब आपने खाना खाया, खाना का पहले आपने अंतर्ग्रहण किया, उसे खाया, फिर उसका क्या हुआ, पाचन हुआ, हमारी बॉडी में उसके भौतिक रूपों को और रासायनिक रूपों को बदला गया ताकि वो हमारे बॉडी में अवशोषित कर लिया जाए, हमारे शरीर में उसका अवशोषण हो सके। अवशोषण होने के बाद क्या होता है कि हमारी जो शरीर है उस ऊर्जा को यूज करती है, उस पोषक तत्व को यूज करती है, और हमारी बॉडी में जो चीज भी, जो भी जैव प्रक्रम करने के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए होती है वहां पे इसका यूज करती है। जैसे मान लो कि आपको ग्रोथ करनी है, आप नुन्नू से पैदा हुए थे, फिर उसके बाद आप इतने बड़े हो गए, तो कैसे हुआ, आपकी बॉडी में लगातार ग्रोथ होती गई, नए नए सेल्स बनते गए, नई नई कोशिकाएं बनती गई। तो वो किसकी वजह से हो पाए, क्योंकि आपकी मम्मी ने आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाया था, और फिर उसकी वजह से आपको अच्छे अच्छे पोषक तत्व मिले थे, और अच्छे अच्छे पोषक तत्व मिले थे, इसलिए आप जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो, और आपका दिमाग भी बड़ा तेज चल रहा है, आपको पढ़ाई में बड़ा मन भी लगता है, गेमिंग वगैरह में भी लग जाता है, लेकिन ठीक है, पढ़ाई में भी तो लगता ही है। और उसके बाद क्या है, बहिर्शोषण। बहिर्शोषण का मतलब होता है बच्चों कि हमने जो भोजन पचाया उसमें से जो इंपॉर्टेंट था उसे अवशोषित कर लिया, जो जरूरी था उसे क्या किया, शरीर ने अवशोषित कर लिया। अब खराब चीज को थोड़ी ना अवशोषित करेंगे। जैसे आप लोगों ने घर में सूप देखी होगी, सूप मम्मी क्या करती हैं कि उसमें
गंदा चीज़ हो, साफ़ चीज़, जैसे घर में गेहूँ है तो उसको सूप में लेती हैं, उसमें थोड़ी बहुत मिट्टी कंकड़ वगैरह भी रहता है और साफ़ गेहूँ भी रहता है, फिर उसे क्या करते हैं, उसे सूप की सहायता से साफ़ करती हैं। तो जो चीज़ वो शरीर अपने सूप के बाहर फेंक देता है वो क्या रहता है, वो रहता है आपके शरीर के लिए, वो जो खराब चीज़ होती है, जो धूल मिट्टी कंकड़ होता है वो सूप से बाहर चला जाता है, जो हल्की चीज़ होती है वो सूप से बाहर चला जाता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है वो सूप में ही रह जाता है। इसका मतलब कि जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है जो हमारे शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो नहीं एब्जॉर्ब कर सकता उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं बहिःशोषण। तो समझ में आया कि जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, जो परपोषी होते हैं, उनमें पाचन के ये 5 पद होते हैं। पहला क्या था कि हमने भोजन का अंतःग्रहण किया, हमने भोजन को खाया, हमारी बॉडी में वो गया। दूसरी प्रक्रिया क्या है, पाचन की। हमने जो खाना खाया वो खाना कैसे पाचित होगा, क्योंकि हमारी बॉडी जिस फॉर्म में हम खाना खाते हैं उस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, हमें ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। वो जो तोड़ने की प्रक्रिया होती है वो भौतिक रूप में भी होती है और रासायनिक रूप में भी होती है। तो ये बात हो गई पाचन में। पाचन के बाद होता है कि हमारे बॉडी ने खाना पचा लिया है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे छाट छाट के निकालना पड़ेगा। तो जो अच्छी चीज़ें होती है, जो पोषक तत्व हमारे खाने में होते हैं, उसे हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, उसे कहते हैं अवशोषण। चौथी प्रक्रिया है हमारे शरीर में स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है बच्चों कि हमारे पास जो है कि हमने जो एब्जॉर्ब किया है पोषक तत्व को, उससे हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे नई नई चीज़ों का जो है संरचना बनती है। मतलब ये जो पोषक तत्व एब्जॉर्ब हुए थे उसका जो काम होगा वो स्वांगीकरण कहलाता है, और जो नहीं एब्जॉर्ब हो, जो हमारे पास यूजफुल चीज़ें नहीं थी, उसे हमारी बॉडी ने क्या किया, बॉडी के बाहर कर दिया, उसे हम लोग कहते हैं बहिःशोषण। समझ में आ गया? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिःशोषण। क्या आपको इस चीज के बारे में नोट्स देने की जरूरत है? आप सिंपल से लिखेंगे कि अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है, अगर आप लिखना चाहते हो तो लिखिए, अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक सजीव अपने भोजन को ग्रहण करता है, अंतःग्रहण कहलाता है। मतलब कि अंतःग्रहण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई विषमपोषी या कोई सजीव अपने भोजन को ग्रहण करता है, उसे अंतःग्रहण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात है पाचन। पाचन वह प्रक्रिया है, लिखिए, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने भोजन को सरलतम रूपों में परिवर्तित करता है, पाचन कहलाती है। ऐसे फॉर्म में परिवर्तित करता है जिससे वह हमारी बॉडी अवशोषित कर पाए। तो क्या है, पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव अपने भोजन को सरलतम रूप में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है, पाचन कहलाता है। ठीक है। अवशोषण क्या है, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का शरीर से, भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का जो है कि शरीर में अवशोषण होने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है, शरीर में एब्जॉर्ब होने की प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। उसके बाद है स्वांगीकरण। अवशोषित पोषक तत्वों द्वारा शरीर में न्यूनतम जो है कि नई जो सेल बनती है, नई कोशिकाओं का निर्माण तथा शरीर की मरम्मत करने में जो यूज होता है उसे हम लोग स्वांगीकरण कहते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम में बच्चों बहिःशोषण होता है। मतलब कि हमारे भोजन में बहिःशोषण वह प्रक्रिया है जिसमें हमारे भोजन में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे कहते हैं बहिःशोषण। इतनी बात समझ में आई। हमारा जो आज मेन टॉपिक था वो क्या था, अमीबा में पाचन कैसे होता है, पैरामीशियम में कैसे पाचन होता है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका, अमीबा का। अमीबा के बारे में जानते हैं कि अमीबा एक ऐसा जीव है जिनको कोई भी बना सकता है, छोटे बच्चे भी इसको बना सकते हैं। इसको आप कैसे भी ड्रॉ कर दोगे तो वो अमीबा बन जाएगा, बस उसके अंदर न्यूक्लियस होना चाहिए। आप किसी भी तरीके से अमीबा इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे तो ये अमीबा बन जाएगा, क्योंकि अमीबा का कोई निश्चित आकृति और आकार नहीं होता है। अब अमीबा में पाचन क्यों पढ़ना है, या अमीबा में पाचन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अमीबा क्या करता है कि जब इसे पता चलता है कि इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ भोजन का कोई पार्टिकल्स है, क्या है, भोजन के कुछ अणु है, तो ये क्या करता है, जैसे मान लो पहले हमारे पास जो अमीबा था, एक मिनट रुकिए, हम आपको एक ब्लैंक स्लाइड पे बताते हैं बच्चों, जहाँ पे हमारे पास काफ़ी स्पेस हो। एक मिनट बच्चों, क्या हमारे पास कोई भी खाली स्लाइड नहीं है? अगर खाली स्लाइड नहीं है तो हम खाली स्लाइड बना लेंगे, जस्ट एक मिनट।
बस 1 मिनट वेट करिए और यहाँ से हम लोग एक खाली स्लाइड ले लेते हैं जहाँ पे मैं आपको चीज़ों को लिख के बताऊँगी। देखिए, चलिए देखते हैं। हमने देखा क्या कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। अमीबा में पाचन कैसे होता है, समझिए कि हमारे पास क्या है, एक अमीबा है। इस तरीके से हमारे पास एक अमीबा है। इसने देखा कि इसके सराउंडिंग में, मतलब इसके पास आग तो नहीं होती, इसने सेंस किया इसके सराउंडिंग में क्या है, यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई चीज़ प्रेजेंट है जो ये खा सकता है। अब ये क्या करेगा, ये अपने आकृति को परिवर्तित करेगा। ये क्या करेगा, अपनी आकृति को परिवर्तित करेगा। कैसे परिवर्तित करेगा, इसके शरीर का कोई निश्चित शेप तो होता नहीं है, ये क्या करेगा, अपने आगे वाले हिस्सों को कुछ इस तरीके से मॉडिफाई कर देगा। अपने आगे वाले हिस्से को, जहाँ जिस साइड पे भोजन रहेगा उस साइड को कुछ इस तरीके से परिवर्तित कर देगा। और इसका खाना कहाँ प्रेजेंट है, हो गया। अब इसका खाना जो है यहाँ पे आ गया। अब आगे ये क्या करेगा, आगे ये फिर से क्या करेगा कि अपने शेप को बदलेगा, अपने रंग रूप को बदलेगा, क्योंकि ये बदल सकता है। ये जैसे मूवीज़ वगैरह में वो होती है ना, इच्छाधारी नागिन, जिसका मन करता है उसका भेष ले लेती है। तो कुछ ऐसी तरीके से है, जिस जौन सा शेप इसका मन करेगा वो शेप ये ले सकता है, क्योंकि इसकी बॉडी में कोई भी निश्चित आकार और आकृति नहीं होती है। उसके बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास अमीबा था, मान लो इस तरीके से था, इसने क्या किया कि इसका जो आउटर हिस्सा था, जैसे 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट। अब इस हिस्से को क्या करेगा कि ये पूरी तरीके से बंद कर लेगा। इस हिस्से को क्या करेगा, पूरी तरीके से बंद कर लेगा। और इसका जो भोजन था वो यहाँ पे प्रेजेंट था। इसका भोजन क्या था, वो यहाँ पे प्रेजेंट था। इसने अपने पूरे खाने को इस तरीके से घेर लिया। इसका मतलब है कि रिजल्ट के फॉर्म में आप क्या देखोगे कि जो अमीबा था उसका जो पूरा खाना था वो उसकी बॉडी के अंदर आ चुका है। उसका जो भोजन था अब वो उसकी बॉडी के अंतर्गत आ चुका है। मतलब इसने अंतःग्रहण कैसे किया, अपने रंग रूप को बदल के। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि इसके रंग रूप बदलता है और इसको मूवमेंट में, चलन में सहायता करता है, उसे हम लोग कहते हैं कूटपाद। क्या कहते हैं, कूटपाद। तो अमीबा के अंदर जो पाचन होता है उसमें वो क्या करता है कि जब उसे सेंस होता है कि उसके सराउंडिंग में कोई भोजन है, तो ये सबसे पहले उसे अंतःग्रहण करता है। अंतःग्रहण करने के लिए वो क्या करता है कि इस तरीके से अपने शेप को चेंज करता है और ऐसे भोजन को घेरता है और घेरने के बाद उसे अपने अंदर कर लेता है। अब जो भोजन है वो इसके अंदर आ चुका है। इसका मतलब कि इसने अंतःग्रहण कर लिया। इसका मतलब है कि इसने क्या किया, अंतःग्रहण वाली जो क्रिया थी उसने इसने कर ली। अंतःग्रहण में हम क्या करते हैं कि हम अपने भोजन को अपने शरीर में लाते हैं। हम खाने को खाते हैं या खाने को मुंह में डालते हैं, तो इसका मतलब कि हमने उसे अपने शरीर का हिस्सा बना लिया। मतलब कि हमने खाने को अंतःग्रहण कर लिया, अपने अंदर ग्रहण कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि अंतःग्रहण के बाद दूसरी चीज़ होगी पाचन। अंतःग्रहण के बाद दूसरी चीज़ होगी पाचन। दूसरी चीज क्या होगी, पाचन। पाचन में अमीबा क्या करेगा, पहले देखते हैं कि अमीबा अभी किस फॉर्म में प्रेजेंट है। अमीबा इस तरीके से कुछ प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या हो चुका है, इसके अंदर इसका जो खाना था वो यहाँ पे है। अब ये क्या करेगा कि इसके एक सेल की होती है अमीबा, क्या होती है, एक कोशिकीय जीव होती है। कैसी जीव होती है, एक कोशिकीय जीव होती है। एक कोशिकीय जीव होने के कारण क्या होता है कि इसके पास एक ही कोशिका प्रेजेंट होती है, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और एक कोशिका प्रेजेंट होने का मतलब है कि डाइजेशन भी, मतलब भोजन का पाचन भी यहीं से होगा। श्वसन भी इसकी जो है बाहरी, जो इसकी झिल्ली दिख रही है आपको, बाहरी इसकी जो सतह होती है वहीं से हो जाएगा। ये जनन भी इसी एक कोशिका की वजह से करेगा। तो सारा काम इसकी एक ही कोशिका कर देती है। 1 मैन आर्मी की तरह जितना भी काम होगा सब इसी ये अकेले कर लेगी। तो अब इसका क्या होगा, पाचन होगा। यहाँ पे कुछ एंजाइम्स इसके अंदर ही रिलीज होंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। इसका क्या होगा, भौतिक तथा रासायनिक रूप में परिवर्तन होगा। अब इसका पाचन हो जाएगा। पाचन होने के बाद क्या है, इसका क्या हो जाएगा, पाचन होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो अमीबा थी, भाई बहुत बड़ी बन गई, खाना खाते ही एकदम बॉडी सॉडी बन गई बेचारे की।
मान लो इस तरीके से हमारे पास अमीबा था, इसका क्या हो चुका है, पाचन हो चुका है, छोटे छोटे फॉर्म में ये टूट चुकी है। टूटने के बाद क्या होगा, अब इसका होगा अवशोषण, मतलब कि ये जो इसकी जो एनर्जीज थी वो सब लोग अपना अपना यूज कर लेंगे और अमीबा में क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। अवशोषण के बाद जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा, जो ये अवशोषण के बाद क्या होगा कि उस एनर्जी को ये लोग यूज करके अपनी बॉडी के डेवलपमेंट में काम करेंगी। और उसके बाद जो लास्ट में मान लो लास्ट में इनके पास जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, जो हिस्सा ये नहीं पचा पाती हैं उसे शरीर के बाहर फेंक देंगी। मतलब कि ये क्या कर देंगी, बहिक्षेपण कर देंगी। सबसे पहले क्या करती है, कूटपाद वगैरह की सहायता से पूरे खाने को घेर लेती हैं, उसे अपने साइटोप्लाज्म का हिस्सा बना लेती हैं, अंतर्ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद एक सिंगल कोशिका के अंदर ही इसका पाचन होता है, कुछ एंजाइम वगैरह रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से इनको क्या होता है कि जो पोषक तत्व मिलते हैं उसका ये अवशोषण करती हैं। अवशोषण करने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या करती हैं, स्वांगीकरण करती हैं। मतलब कि जो चीज़ इन्होंने अवशोषित किया था उसी को यूज करके अपनी नई कोशिकाएं अपनी जो है कि जो चीज़ें इसको जरूरी होंगी, चाहे मूवमेंट के लिए एनर्जी हो, चाहे इसको सेल विभाजित करना हो, मतलब कोशिका विभाजन करना हो, जो भी काम करना हो वो उस ऊर्जा को यूज करके करेगी। उसके बाद जो अपचित भाग होगा उसे क्या करेगी, अपने शरीर से बाहर कर देगी, जिसे हम लोग कहते हैं बहिक्षेपण। इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहिक्षेपण। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास जो एक कोशिकीय जीव अमीबा है वो क्या करेगी, अपने भोजन को अंतर्ग्रहित करेगी और इस तरीके से अपना भोजन लेगी। इसी तरीके से एक और चीज आपके सिलेबस में दिया है, उसका नाम है पैरामीशियम में पोषण। उसी तरीके से एक और चीज आपके सिलेबस में दिया है जिसका नाम है पैरामीशियम में पोषण। तो पैरामीशियम में पोषण किस तरीके से होता है, पैरामीशियम का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि खाना जिस साइड दिखेगा अमीबा अपनी उस साइड की बॉडी से उसको घेर लेगी, लेकिन पैरामीशियम में क्या होता है कि कुछ इस तरीके से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर होता है, उल्टे चप्पल की तरह माना जाता है। कहा जाता है कि पैरामीशियम कुछ उल्टे चप्पल जैसा दिखने को लगता है और इसके पूरे शरीर पे से छोटे छोटे क्या लगे होते हैं, हेयर्स लगे होते हैं। जैसे वो आपके दांत साफ वो क्या कहते हैं, बॉटल वगैरह साफ करने वाला ब्रश आता है ना, कि उसके चारों तरफ इस तरीके से ब्रश लगे होते हैं छोटे छोटे। उसी तरीके से यहाँ पे भी छोटे छोटे क्या होते हैं, ब्रशेज लगी होती हैं। और ये बहुत ही जो है कि ये क्या करती है, पैरामीशियम को मूवमेंट में सहायता करती हैं, उनको चलने में, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इनकी सहायता करती हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास पैरामीशियम बच्चों। तो पैरामीशियम जो है ये क्या करता है, इसमें भी आपको पाचन पढ़ना है। तो ये भी एक प्रकार का एक कोशिकी ही जीव है, अमीबा का भाई है, बस थोड़ा सा भाई ये बड़ा हो चुका है, इसका शेप वो बन चुका है। ये ऐसे ही रहता है अमीबा की तरह, एकदम क्या कह सकते हैं, अमीबा की तरह नहीं है कि जब मन किया जैसा मन किया वैसे फॉर्म में बदल दिया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है, इस वाले हिस्से से जो वाटर, ये पानी वगैरह वाले इलाकों में, नमी वगैरह वाले इलाकों में, चाहे तालाब वगैरह में रहते हैं, तो यहाँ से जब पानी आता है तो उसकी सहायता से इसमें भोजन के कण आ जाते हैं और उन भोजन के कणों को इसी कोशिका के अंदर, एक कोशिकी जीव है तो एक ही कोशिका के अंदर पहले पाचन किया जाएगा, फिर इनका जो है कि अवशोषण किया जाएगा, स्वांगीकरण किया जाएगा और जो एक्सेस रहेगा उसे यहीं से रिमूव कर दिया जाएगा, जिसे हम लोग बहिक्षेपण कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि परपोषी जीव जो होते हैं या विषमपोषी जीव जो होते हैं उनमें पाचन के लिए कौन कौन सी क्रियाएं चलती हैं, तो पहला आप बताएंगे अंतर्ग्रहण, कि वो पहले खाना लेते हैं। अपना एग्जाम्पल याद रखिए कि पहले हम लोग खाना खाते हैं, फिर खाना खाने के बाद उसका क्या होता है, पाचन होता है। पाचन के बाद हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित हो जाते हैं, मतलब तीसरा अवशोषण होता है। चौथा क्या है कि अवशोषण करने के बाद जो पोषक तत्व अवशोषित हुए हैं उनका प्रयोग करके हमारा शरीर जो है अपनी मरम्मत करता है, अपना ग्रोथ करता है, जो भी उसको काम करना होता है वो उस ऊर्जा को यूज करके करता है। उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे पेट में निकले होते हैं वो सुबह सुबह जाके हम लोग खाली कराते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है बहिक्षेपण। तो इस तरीके से विषमपोषी जीव में 5 तरीके होते हैं, किसके 5 स्टेप्स होते हैं, 5 पद होते हैं पाचन की, या कह सकते हैं भोजन को ग्रहण करने से पचाने तक जो पोषी का जो पोषण का एक तरीका होता है उसके ये 5 हिस्से होते हैं। अब हम लोग डिटेल में अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो पाचन होता है वो मनुष्यों में कैसे होता है, क्योंकि जो पोषण की एक प्रक्रिया है कौन सी,
पोषण की जो प्रक्रिया स्वपोषी थी वो हमने देख ली थी। हमें परपोषी देखना था तो हमने अमीबा और पैरामीशियम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लिया। और स्टेप्स याद रखिएगा, यही वाले जो 5 पद हैं, पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण, फिर बहिक्षेपण, यही वाली प्रक्रिया हम मनुष्यों में भी जब पढ़ेंगे तो काम आएगी। पहले हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद कैसे उसका पाचन शुरू होता है, कहाँ से खाना कहाँ जाता है, कब प्रोटीन का पाचन होता है, कब कार्बोहाइड्रेट पचता है, कब हमारे पास लिपिड्स पचता है, मतलब वसा जिसे कहते हैं, और उसके पाचन से क्या क्या बनता है, कहाँ से वो एब्जॉर्ब होते हैं, अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ से होती है, अवशोषण के बाद उनका स्वांगीकरण, और सबसे अंतिम में हम पढ़ेंगे कि उनका बहिक्षेपण होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, कौन कौन से अंग में होती है, हमारे पाचन के लिए कौन कौन से अंग जरूरी हैं, वो सब की सब इंफॉर्मेशन, वो सब के सब ज्ञान आपको कल की वीडियो में मिलेंगे। सो आज की वीडियो से आपने क्या सीखा कि हमारे बूझो और पहेली ने तो बहुत कुछ सीखा, और वो ऐसे पैक करके अपने घर भी लेके जा रहे हैं। तो आप भी इस क्लास में आपने जो जो चीज़ें देखी हैं उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से पैक नहीं करना है, आपको क्लास में नोट करना है। हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा, हमने सिर्फ विषम पोषी पोषण के पद देखे, एक पैरामीशियम और एक अमीबी सेल किस तरीके से पोषण करता है उसके बारे में देखा बच्चों। तो इसी तरीके से आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में अगर कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, जैसे देखिए यहाँ पे हम अगर ह्यूमन डाइजेशन की थोड़ी सी बात करें, ह्यूमन में पाचन की थोड़ी सी बात करें, तो ऐसा कुछ दिखता है आपका पोषण, आपका पाचन तंत्र। और आप यहाँ से खाना खाते हो, फिर आपका इस हिस्से में जाता है, फिर आपका किस हिस्से में किस तरीके से खाना जाता है, कैसे हम लोग पाचित करते खाने को पचाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग कल की वीडियो में देखने वाले बच्चों। तो कल की वीडियो भी जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे बच्चों कमेंट कर दीजिएगा। और इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। पढ़ाई बहुत मन से करिए क्योंकि आपके बोर्ड्स होने वाले हैं और आपको अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा करना है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। टाटा, बाय बाय।